हाँ जी दोस्तों, राम राम आप सभी को। तो आप अभी सोच रहे होगे कहाँ जंगलों में हूँ मैं। ये जंगल नहीं है भाई, ये एक ऑस्ट्रेलिया का बोटेनिकल गार्डन है एडलेड शहर में। ये बिल्कुल बीच में स्थित है। आज आपको एक बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ इस एडलेड के बोटेनिकल गार्डन की। बाकी आप देखना कैसा है, और जितना हो सकेगा इस वीडियो में मैं म्यूज़िक कम रखूँगा ताकि आपसे ज़्यादा बात हो सके, क्योंकि घर वालों को पसंद नहीं है ज़्यादा धुन 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 चलती है, मैं बोलता कम हूँ। तो लेट्स सी हाउ द बोटेनिकल गार्डन इज, और भी काफ़ी बातें करते हैं आगे। तो दोस्तों ये है रेन फॉरेस्ट। तो दोस्तों ये है पूरे वर्ल्ड का मैप, जिसमें आप येलो येलो कलरिंग देख रहे हो आप, ये अफ्रीका एंड दिस इज़ अराउंड, ये आप लगा लो आपके है फिलीपीन थाईलैंड वाला एरिया, ये सारा, और ये आता है आपका साउथ अमेरिका। इन सब में है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो सिर्फ इतने एरिया में रेन फॉरेस्ट है। ये पूरा ये मैन मेड है, देख सकते हो आप। बिल्कुल शांति। यहाँ पे मुझे बूंदों की आवाज़ आ रही है, जो पानी की कुछ बूंदें गिर रही हैं। आई कैन हेयर द साउंड एज वेल। ऊपर से वहाँ से धूप आती है दोस्तों, और तो चलिए इस वीडियो के साथ साथ आपसे बात करता हूँ। पिछले हम कई टाइम से मैं लाइव करता हूँ, तो वहाँ सबसे जो पूछे जाने वाला सवाल है कि भाई आपकी सैलरी कितनी है। तो वैसे देखो, मुझे पसंद नहीं है, अपनी प्राइवेसी होती है देखो इंसान की, वो अपनी हर एक चीज़ नहीं बताता है। तो इसी वजह से मैं भी अपनी एग्जैक्ट सैलरी आपको नहीं बताऊँगा, पर मैं आपको एक ओवरऑल एस्टिमेट दे दूँगा कि यहाँ अगर आप आते हो तो आपकी नर्सिंग में कितनी क्या एस्टिमेट होगा आपकी सैलरी का। अगर हम स्टार्टिंग से बताऊं मैं आपको, जब मैं पहली जॉब मैंने शुरू की थी, या आप कोई भी शुरू करता है, सबसे कम आपको कितनी मिल सकती है सबसे कम। और सबसे पहले ये बता दें आपको कि यहाँ आपको जो पेमेंट मिलती है, पेमेंट मतलब योर सैलरी, सबसे पहली बात अगर आप सैलरी की सोचते हो तो यहाँ पहले आपको बता दूँ कि हेयर यू गेट सैलरी ऑन आर्ली बेसिस। आपके घंटों के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। जितने घंटे की आपकी जॉब होगी उन घंटों के हिसाब से पर आवर की आपकी सैलरी होती है। यहाँ अगर एज केयर की बात करूँगा, क्योंकि मैंने एज केयर में काम किया है, और जो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं उनकी कुछ डॉलर ज़्यादा होती है सैलरी। हॉस्पिटल की जॉब अलग है, मुझे एग्जैक्टली कुछ नहीं पता उसका, क्योंकि मैंने किया नहीं है। मैं बता दूँ इतनी होती है, और जबकि ऐसा कुछ हो ना तो दैट्स रॉन्ग। आई एम जस्ट टेलिंग यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस। थ्रू माई पर्सनल एक्सपीरियंस आप सोच सकते हो कि कितनी सैलरी होगी, और जो डॉलर का आप रेट मल्टीप्लाई कर सकते हो, अराउंड 50 to 55 इज़ द प्रेजेंट रेट। तो जो मैंने आपको बताया जो सैलरी होती है वो यहाँ घंटे के हिसाब से है। तो आपकी सबसे कम सैलरी बताता हूँ मैं आपको। अगर आप किसी एज केयर में काम करते हो, आपको सबसे कम मिलती है $25 घंटे की। लेट मी हैव अ सीट समवेयर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 3 टाइप की जॉब्स हैं: कैजुअल जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स। कैजुअल जॉब्स का ये है कि आपके कोई परमानेंट आवर्स नहीं है, वो गारंटी नहीं देते कि हम आपको इतनी जॉब देंगे, इतने घंटे की, या ये शिफ्ट देंगे, कुछ नहीं पता होता। उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए क्यों, अब जस्ट इमेजिन मैं कैजुअल हूँ, मेरे पास अभी 3 बजे कॉल आती है कि अभी की 3 बजे की शिफ्ट है, तुम आ सकते हो क्या? क्यों, मेरा कोई भी शेड्यूल फिक्स नहीं होगा। अगर मैं कैजुअल जॉब कर रहा हूँ, मुझे कैजुअल जाके जॉब्स पिक करनी होती है। उसमें आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। अब आती है बात पार्ट टाइम की। पार्ट टाइम में क्या होता है, पार्ट टाइम परमानेंट होता है, आप उसमें
उसके आपके कुछ परमानेंट आवर्स फिक्स होते हैं कि ये आपकी इतने घंटे की जॉब्स होंगी। उसमें फोर्टनाइट है वो कुछ श्योरिटी नहीं होती कितने घंटे होते हैं। जो फुल टाइम होता है उसमें आपके जो जितने मैक्सिमम वो आपको दे सकते हैं उतने देंगे, शायद 76 आवर्स फोर्टनाइट होता है, ऐसा कुछ होता है। उसमें फोर्टनाइट और पार्ट टाइम फोर्टनाइट नहीं, फुल टाइम और पार्ट टाइम की आपकी सैलरी सेम होती है। कैजुअल में आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है क्योंकि यू डोंट हैव अ सेट शेड्यूल। अब बताता हूँ मैं आपको, आप जॉब्स की सैलरी क्या होगी। सैलरी आपकी स्टार्ट होती है अगर आप कैजुअल जॉब कर रहे हो। कैजुअल जॉब्स मतलब आप कहाँ कर सकते हो, एज केयर, मैं बेसिकली एज केयर्स की बातें कर रहा हूँ यहाँ क्योंकि मैंने एज केयर में जॉब की है। तो कैजुअल में आप जॉब कहाँ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, मतलब एक एज केयर में आप नॉर्मल खुद उनके कैजुअल एम्प्लॉय होगे या आप किसी एजेंसी के कैजुअल एम्प्लॉय होगे। एजेंसीज यूजुअली कैजुअल हायर करती हैं तो आप उसके कैजुअल एम्प्लॉय हो गए। अब एजेंसीज़ की पे, कुछ एजेंसीज़ की पे बहुत अच्छी होती है भाई। मैंने बहुत 3-4 एजेंसीज़ में जॉब की है तो उनकी सैलरी मैं आपको बताता हूँ कितनी मिली हुई है। कुछ की होती है $30 घंटे की देते हैं, कुछ $40 घंटे के देते हैं। और ये जो आपकी पे है ये जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो डिफरेंट डेज़ और डिफरेंट टाइम के हिसाब से होती है। मंडे टू फ्राइडे वीक डेज़ की मॉर्निंग की पे रेट अलग है, इवनिंग की पे रेट अलग है, नाइट की पे रेट अलग है। और अगर आप सैटरडे काम करो, सैटरडे की पे अलग है, संडे की पे अलग है। मतलब यू हैव डिफरेंट पे रेट्स, लाइक आई विल टेल यू इन एग्जांपल्स। और अगर आप RN हो और इंचार्ज शिफ्ट कर रहे हो तो उसकी भी पे आपको अलग से कुछ घंटे की मिलती है। तो अब बात कर रहे हैं हम कैजुअल्स की। कैजुअल की क्या पे रेट होती है और क्या सारा सीन है वो बताते हैं अब आपको। कैजुअल अगर आप एजेंसी के साथ काम कर रहे हो तो एजेंसी पे डिपेंड करता है सबसे पहले तो क्या कितनी सैलरी है। मैंने ऐसी एजेंसी देखी है जो $30 घंटे की देती हैं और $40 घंटे की देती हैं। मिनिमम $30 लगा लो आप, 1500 घंटे के और 2000 घंटे के। 2000 घंटे के भाई सब कोई छोटी बात नहीं है देना और मिलना भी। अगर आप सोचो अगर आप 2000 घंटे कमाते हो कितने कमा सकते हो, और आप 40 आवर्स फोर्टनाइट तो मिनिमम काम कर सकते हो। 40 आवर्स नॉट फोर्टनाइट, सॉरी माय मिस्टेक, 40 आवर्स वीक आप काम कर सकते हो, 40 घंटे आप काम कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको $40 मिलेंगे, उससे ज़्यादा मिलेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कोई एक शिफ्ट कर रहे हो, जस्ट इमेजिन आप मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हो, वो आपकी इंचार्ज शिफ्ट है। इंचार्ज के अगर एजेंसी अच्छी एजेंसी है तो आपको $10 से $12 मिनिमम देगी एक्स्ट्रा। तो लोग आपके $50 घंटे के बन जाते हैं। $50 सैलरी भाई नॉट अ स्मॉल थिंग। वो आपके प्रोफेशन में काम करके होगी। अगर आप कोई और प्रोफेशन में जाते हो, कोई और जॉब करते हो, उनमें इतनी सैलरी नहीं है। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, जहाँ कोई स्किल वाली अगर आप जॉब कर रहे हो, स्किल जॉब्स में सैलरी अच्छी है, अदरवाइज़ इतनी नहीं बनती है। अगर आप अब जैसे हम बात कर रहे हैं $50 पर आवर कर रहे हो, अगर आपके 8 घंटे की शिफ्ट है, 8 × 5 40, $400 बन गए भाई दिन के आपके 20,000 रुपये। दिन के 20,000 रुपये सैलरी। आप बार बार मेरे को मैसेज करते हो सैलरी बताओ, आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो नीचे मेरे को बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है सुन के कि दिन के आपके 20,000 रुपये बनते हैं मिनिमम अगर आप इंचार्ज शिफ्ट करते हो। अब बात कर लो ये अगर आपकी इवनिंग या नाइट आ जाती है तो आपके $40 की जगह लगा लो $45 मिल जाते हैं। $45 वो मिल गए, $10-12 आपको मिल गए आपके क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी से इट, इंचार्ज शिफ्ट। तो आपके लगभग लगा लो यार 20 से 25,000 एक शिफ्ट के बन जाते हैं। सो पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा आपको मैं, बन जाते हैं। और कभी कभार अगर आपका सैटरडे है, सैटरडे की आपकी पे होगी भाई अराउंड $50 पर आवर। अगर आपके इंचार्ज मिल जाते हैं तो आपकी पड़ जाती है भाई कभी कभार $65 से $70 घंटा। $65 से $70 घंटा। आप किसी और कोई नॉर्मल जॉब करता है उससे पूछना क्या चीज़ होती है $65 से $70 घंटा। और सबसे अलग बात या अच्छी बात कहूँ मैं, उसमें आपको इतना काम नहीं करना है। आप कोई कंस्ट्रक्शन में जॉब कर रहे हो, माना आपकी सैलरी अच्छी होगी, माना आप ट्रक ड्राइविंग कर रहे हो, माना आपकी सैलरी अच्छी होगी, बट यू नो द टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग देयर एंड यू द टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग हेयर। अगर आप हॉस्पिटल में कहीं पे आपने जॉब की है तो आपको पता होगा। अगर आप सोच के देखो यार कि वो जॉब कर रहे हो, आप ट्रक ड्राइवर की जॉब, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो छोटी जॉब है या वो बड़ी जॉब है, नहीं, मैं हार्ड वर्क की बात कर रहा हूँ। हार्ड वर्क आप कंस्ट्रक्शन में जॉब करते हो आपका ज़्यादा है,
आपका नर्सिंग में इतना हार्ड वर्क नहीं है, मतलब पसीने से तर नहीं हो जाते हो आप। कंस्ट्रक्शन में होते हैं यार, आप धूप है, अगर आप धूप में काम कर रहे हो तो हो जाओगे। नर्सिंग में आपको एसी के नीचे आराम से बैठ के काम करना है। तो अब हम बात कर रहे थे, इफ़ यू आर ऑन लाइक इवनिंग या नाइट्स करते हो, आपके $70 के आसपास बन जाते हैं, $60 से $70। तो आपका बैठा हिसाब बिठाएँ तो भाई लगभग 3 से 3.5 हज़ार एक घंटे के, 3 से 3.5 हज़ार एक घंटे के, और 8 घंटे की मिनिमम शिफ्ट लगा लो। 8 3 जा कितने हुए दोस्तों, 25-1 हज़ार रुपये आपके एक दिन के बन गए। अगर आप नाइट्स करो भाई, नाइट्स से सबसे ज़्यादा सैलरी देती हैं, मेरा ये मानना है। जितने हो उसके नाइट्स करो अगर आप कंफर्टेबल हो, और अगर आप यू आर सिंगल देन इट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि आपका घर पे कोई इंतज़ार नहीं कर रहा होता है। आराम से छड़े आदमी हो, करो, कमाओ यार। मेरे जैसे ऐसे बैठ के पार्क में वीडियो मत बनाओ, कमाओ। पार्क नहीं होता है, पार्क होता है, पार्क। और ये आपकी होगी, जैसे वीकडेज़ की बात हुई है। अभी आते हैं अपन वीकेंड्स पे आते हैं। वीकेंड्स पे आ रहे थे हम, वीकेंड्स पे आते हैं। वीकेंड पे आपको मिलेगी सैलरी $50 घंटे की या $55 घंटे की, ठीक है। और आप मानोगे नहीं, एक बार मैंने शिफ्ट करी भाई, एक अच्छी एजेंसी थी, नाम नहीं लेंगे किसी का भी, आप यहाँ आओगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। मेरे को मिले $94 पर आवर। $94 पर आवर कितने हो जाते हैं आप लगा लो, मतलब अराउंड 4.5-5 हज़ार रुपये एक घंटे के। दोस्तों हम बात कर रहे थे, अगर कभी, जैसे मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा था, मेरे को एक बार मिली, संडे की शिफ्ट थी, इंचार्ज भी थी, सब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मेरे हिसाब से, मैंने उससे ज़्यादा कभी मेरे को सैलरी आई नहीं है। इट वाज 90 प्लस थी, $90 पर आवर प्लस कुछ और भी थे। तो अगर आप देखते हैं हम उसका तो पूरा एस्टिमेट लगाएं तो आप लगा लो एक शिफ्ट के आपको 30 से 35 हज़ार रुपये। एक शिफ्ट के 30 से 35 हज़ार। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि आपकी हमेशा आ सकती है, पर कभी कभार आ जाती है, और छप्पड़ पार इससे बड़ा सिस्टम हो जाता है। ये आपके हम कैजुअल्स की बात कर रहे थे दोस्तों। तो कैजुअल की आपने देखा है कि कितनी सैलरी है, अच्छी सैलरी है, पर वो है इसमें आपका कोई परमानेंट नहीं है। आपको नहीं पता आपके, जब तक इन एजेंसीज़ के पास काम आ रहा है आपके पास काम है, जब एजेंसी के पास काम आना बंद तो बंद। अब जैसे कोविड हुआ था, कोविड में एजेंसी वाली एक जगह, एजेंसी की नर्स एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तीसरी जगह जा रही है, ये ऐसे ही इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता था। तो इसमें थोड़ा क्या पता कम हो सकता था काम, लेकिन नहीं हुआ। क्यों, इतने कोविड के केस ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुए तो नहीं हुआ। अब ये मैंने आपको बताया कैजुअल शिफ्ट्स का। अब बात करते हैं परमानेंट और पार्ट टाइम में। परमानेंट पार्ट टाइम में दोस्तों कम है, लेकिन उसका एक फ़ायदा है। अब देखो, आपको मैंने देखा कितनी $90 भाई एक घंटे के मिल रहे हैं, नॉट अ स्मॉल थिंग। अब लेकिन परमानेंट पार्ट टाइम में आपको लीव्स मिलती है। कैजुअल में ना ही आपकी कोई सिक लीव है, ना ही आपकी कोई एनुअल लीव है। आपको कुछ, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है नंबर कितने होते हैं, पर आपको अच्छी लीव्स मिलती हैं। आपकी एनुअल लीव्स हो जाती हैं, इकट्ठी कर लेते हो आप, आपकी सिक लीव्स हो जाती है। कभी आप बीमार हो गए, आपने सिक कॉल कर दिया और आपको पे मिलेगी आपके जितने आपके घंटे थे। और एनुअल लीव्स जैसे आपने लगा लो कुछ आवर्स हो गए, आपने वो इकट्ठी कर लिया, एंड इफ़ यू वांट टू गो टू योर होम कंट्री आप जा सकते हो। अब पार्ट टाइम और फुल टाइम के जो पे रेट है वो बताता हूँ मैं आपको। वीक डे का 25 से लेके $30 मॉर्निंग, आपके लगा लो $5 से $6 आपके इंचार्ज शिफ्ट। तो मैक्सिमम आपकी ये भी बन जाती है भाई $35 एक घंटे की बन जाती है। $35 एक घंटे की लगा लो तो, और अगर आप 8 घंटे कर रहे हो लगभग, तो $250 की आपकी एक शिफ्ट हो जाती है यार। सही है भाई, $250 एक शिफ्ट बढ़िया है। मॉर्निंग टू फ्राइडे, मंडे। इवनिंग्स की आप वही लगा लो 35 की जगह 37 या 38 हो जाती है। और कुछ जगह की थोड़ी, और कुछ जगह में 40 भी बन जाती है भाई इवनिंग की। $40 घंटे, मतलब 2000 रुपये आपको घंटे के मिलते हैं। और इवनिंग्स आपकी, इवनिंग्स सेम होती, इवनिंग्स और नाइट्स का ज़्यादा पे रेट का इतना फ़र्क नहीं होता है। हाँ, काम का थोड़ा फ़र्क होता है, पर वो यार आपको देखो, एज केयर या किसी भी हॉस्पिटल में आप जॉब करते हो, यू डोंट नो कब कहाँ कितना बिजी हो जाए। अब आप बात करते हैं इसमें सैटरडे संडे की आपकी भाई वो सैलरी हो जाती है अराउंड $50 to $60 पर आवर। 3000 रुपये आप एक घंटे के कमाते हो। और ये आपकी हो जाती है सारी सैलरी आपकी, मैंने बता दी हैं
मंडे टू फ्राइडे, पार्ट टाइम, फुल टाइम, कैजुअल, सारी बता दी। ये थी भाई सैलरियाँ आपके एज ए नर्स अगर आप शुरू में आते हो। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती जाती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता है और आपका लेवल भी, जैसे अब एज केयर की बात करते हैं कि आप RN आती है, फिर एक क्लिनिकल नर्स होती है, आप क्लिनिकल नर्स बन सकते हो, क्लिनिकल नर्स की और सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर आप जितना रीजनल एरिया में जाते हो वहाँ आपकी सैलरी अच्छी होती है। आपके, मेरा मानना है, अगर आपकी फैमिली और अगर आप ऐसे मेरे जैसे नहीं होगी भाई, दूर मन नहीं लगेगा, रीजनल एरिया में जाओ यार, अच्छी शांत जगह हैं, खूबसूरत जगह हैं, खर्चा कम है। अब देखो मैंने सैलरी इतनी बता दी है, लगभग आपके बढ़ जाते हैं भाई, मैं आपको एस्टिमेट बता दूं, महीने के 6-7 हज़ार 8 हज़ार भी बन जाते हैं लोगों के। ये मैं एडिलेड की बता रहा हूँ भाई, सिडनी और मेलबर्न में तो भयंकर पैसा है, भयंकर। मेरे दोस्तों ने यार $120 घंटे कमाए हैं वहाँ पर, सोच के हमने लगा यार हम तो कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए कहेंगे कि अच्छे से आओ, काम करो, पहले PR ले लो, फिर पैसे पैसे कमाने पे हो हैं। तो ये देखो सैलरी बता दी। अब इस वीडियो को भी अगर तुमने अच्छे से पसंद नहीं किया ना, फिर भाई अपने बस की नहीं है और तुमसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम। बस प्यार दीजिए ऐसे ही और बने रहिएगा ऐसे, आपको और भी अच्छी अच्छी बातें बताते रहेंगे और शहर दिखाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताएं, और भाई लाइक कर देना वीडियो को, देखो यार मेहनत कर रहे हैं और भाई सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी चलते हैं आगे, मिलते रहेंगे, कभी लाइव करेंगे वहाँ, फिर 1-2 सवाल ले लेंगे वहाँ से, ऐसे यार टॉपिक मिलते रहते हैं, आपसे ही मिलते हैं। चलिए, राम राम।